सबसे पहले बड़ी खबर आपको पटना से बताएं, जहां पर राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए की जीत तय हो चुकी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की वोटों की गिनती अब भी जारी है। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने मतदान किया है। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट नहीं डाले। आरजेडी विधायक फैसल रहमान वोटिंग से गायब रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाला है और ऐसे में अब एनडीए की जीत तय हो चुकी है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि पटना में राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए के लिए वोट डाले गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव है और राज्यसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने मतदान किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाला है। आरजेडी विधायक फैसल रहमान वोटिंग से गायब रहे। देखिए, लगातार यह बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस के विधायक जो है वो नाराज चल रहे और ऐसे में 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि पटना में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए और ऐसे में एनडीए की जीत तय हो चुकी है, क्योंकि आरजेडी से 1 और कांग्रेस के 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे थे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्मित पटना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अश्मित, देखिए, क्योंकि आरजेडी ने पहले ही दूसरे पार्टी यानी कि एआईएमआईएम को मनाया था कि किसी तरीके से 1 सीट जो है वो अपने पाले में ला सके, लेकिन यहां पर वो विफल रहे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के 1 विधायक और वहीं कांग्रेस की जो बात चल रही थी कि उनके विधायक जो है वो नाराज चल रहे थे। तो ऐसे में उनके भी 3 विधायक वोटिंग करने नहीं पहुंचे और अब एनडीए की जीत जो है वो तय हो चुकी है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल तानिया, देखिए, फिलहाल विधानसभा के अंदर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो मत वाले बंडल होते हैं उसे खोले गए हैं और जहां पर काउंटिंग हो रहा है वहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा, आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं, और इसके साथ साथ जो आरजेडी से विधायक हैं आलोक मेहता, वो भी अंदर मौजूद हैं। सभी के मौजूदगी में जो बंडल है वो खोले गए हैं और उसकी प्रक्रिया इस समय बिहार विधानसभा के अंदर चल रही है। जहां तक बात है महागठबंधन को लेकर के राज्यसभा चुनाव में, तो देखिए, महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट नहीं किया। 1 आरजेडी के विधायक हैं उसमें, जो फैसल रहमान हैं। इसके साथ साथ 3 विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने वोटिंग आज नहीं किया। उनको लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनसे संपर्क साधा जा सके, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लिहाजा तेजस्वी यादव भी विधानसभा के अंदर मौजूद थे। उन्होंने भी कोशिश की कि उन विधायकों से बातचीत हो पाए, संभव हो पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लिहाजा तेजस्वी यहाँ से निकल गए और उन्होंने जाते जाते ये जरूर कहा कि जब 4 बजे तक मतदान खत्म होगा, उसके बाद हम आकलन करेंगे कि कौन विधायक नहीं पहुंचे, किसने क्रॉस वोटिंग अगर हुआ तो वो किसने किया, इस सभी मामले पर आकलन होगा। फिलहाल विधानसभा के अंदर बस कुछ ही देर बाद मतगणना की प्रक्रिया जो है वो भी पूरी हो जाएगी और उसके बाद
बाद एनडीए की 5 उम्मीदवार जो है जो इस समय राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे, लगभग उन 5 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि महागठबंधन के जो 4 विधायकों ने वोट नहीं किया, जिसकी वजह से एनडीए के 5 जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए। बिल्कुल अश्मित, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस के पास कम विधायक है और अब उसमें से 3 विधायक नहीं पहुंचे। साफ तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो है वो टूट दिख रही है और ऐसे में अब कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो बिहार में खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी उनके पास विधायक है वो पहुंच नहीं रहे, वो वोट नहीं दे रहे हैं। देखिए, इसी सवाल को लेकर के हमने जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव से बात की थी। हमने पूछा था उनसे कि आरजेडी के विधायक फैजल रहमान अगर वोट देने नहीं गए तो क्या पार्टी उन पर एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अकल्पनीय होते हैं, हमने कल्पना भी नहीं किया था कि वो वोट करने नहीं आएंगे। हाँ, जहां तक बात कार्रवाई की होगी, पार्टी इस पर विचार करेगी, आगे जो कुछ भी होगा वो पार्टी इस पर निर्णय लेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया है। उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ही ये हो पाया और एनडीए 5 के 5 जो सीट थी वो जीत गई, जिसकी वजह से जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव ने कहा कि उन विधायकों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस के विधायकों ने आरजेडी को कैसे गच्चा दिया था और वही चीज राज्यसभा चुनाव में भी दोहराया गया, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक नदारद रहे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्मित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जीत के जश्न मनाने पहुंचे थे एनडीए के सभी विधायक। एक बार आपको बताते चले कि किस तरीके से आरजेडी के 1 विधायक और वहीं कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे और ऐसे में एनडीए की जीत साफ नजर आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव में बहुत लंबी गेम थी, बीजेपी ने अपना काम कर दिया, आरजेडी गद्दार विधायकों पर समय आने पर कार्रवाई करेगी। चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। महागठबंधन के 4 विधायक नहीं पहुंचे, आपको ही पता, सबको पता कि 4 गो नहीं पहुंचे हैं। जिनके पास 3 गो नहीं था संख्या बल, फिर भी राज खड़ा किया ना, राजनीति को दूषित करने के लिए ना, प्रभावित करने के लिए ना, कलंकित करने के लिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने लंबी गेम खेली थी। 4 विधायकों को तोड़ करके एक दल के वो जदयू को लात मारने वाली थी, लेकिन बचा मामला बच गया थोड़ा, तो जदयू को तो लात मार के सीधे जाता है। इनको अब रखने वाला है जी। और नीतीश कुमार के पास चेतना होता तो चुनाव होता, ये राजनीतिक सुचिता भंग होती। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? पाप के रास्ते पर न है लोग, धर्म के रास्ते पर तो हम लोग थे 41 के साथ। इसको 3 कम था तो पाप किसने किया? जिसने खरीदा, जिसने बेचा। लेकिन एक फैजल रहमान आपके ही पार्टी के विधायक है, वो नहीं हो जाते हैं ना, जो भाजपा को दे नहीं सकता वोट, भाजपा के लिए अवसेट हो जाए, वो वर्ग जो वर्ग देखना नहीं चाहता तो अकल्पनीय हो जाता है। पार्टी कार्रवाई कुछ करे, पार्टी तो हर विषय पर अपना देखती है जो नियमानुकूल होगा। चलिए, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ थे और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पार्टी इस पर विचार करेगी। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।